नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और हम बात करने जा रहे हैं शेयर मार्केट की। वैसे तो हम वीकेंड पे बात करते हैं शेयर मार्केट की, उसका विश्लेषण करते हैं, लेकिन आज हम बीच में यानी कि बुधवार को अगले जो थर्सडे कल एक्सपायरी है, फिर उसके बाद फ्राइडे है, उसकी बात करेंगे। उसका कारण ये है कि जो पीछे एनालिसिस सुभाष जी ने किया था और वह जो लेवल्स दिए थे 21,800 से लेके 22,800 निफ्टी और 47,500 से लेके 49,500 का बैंक निफ्टी, वो दोनों लेवल क्रॉस कर गए। यानी कि 3 दिन से मार्केट में लगातार तेजी है। 22,380 का लो रहा था मंडे की अगर हम बात करें, और 22,941 का आज हाई बनाया है निफ्टी ने और 22,908 पे बंद हुआ है। जबकि 48,006 का लो रहा बैंक निफ्टी का और 49,807 का हाई और 49,703 पे आज बैंक निफ्टी बंद हुई है। अगर हम निफ्टी को देख लें तो इसी वीक में यानी कि जो 3 दिन है, इसमें लगभग 560 पॉइंट बढ़ गए हैं। अब ये भी समझना है कि अब ये आगे ये तेजी जारी रहने वाली है या नहीं, क्योंकि कल एफआईआईज ने जो है ना 694 करोड़ रुपए की काफी दिनों के बाद खरीदारी करी थी, लेकिन आज वहीं एफआईआईज ने फिर से 1,096 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी, यानी कि सौदा बेच दिया है। तो अब कल और परसों कैसा रहने वाला, ये हम सुभाष जी से समझते हैं और ये भी समझते हैं कि आखिर ये 3 दिन जो लगातार तेजी आई है वो क्यों आई है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि अगर 22,500 के बाद, सुभाष जी ने कहा था, अगर 22,500 के ऊपर मार्केट रुकती है तो हम तेजी देख पाएंगे, और 22,500 के ऊपर क्लोजिंग हुई, उसके बाद हमने थोड़ी सी तेजी देखी। अब यहाँ से आगे तेजी चलेगी या वापस रिवर्स आएगा, इस पे हम बात करेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रविंदर जी। देखिए, ऐसा है, जी पिछले वीक जब थर्सडे को फ्राइडे मार्केट क्लोज था, थर्सडे को जब मैंने रिव्यूज दिए थे जी तो मैं अज्यूम कर रहा था कि तेजी 5 दिन में आएगी, जो 3 दिन में आ गई जी है नहीं। बट तेजी थोड़ी सी एग्रेसिव ही आई है। अग्रेसिव आ गई। आपने हाँ, 22,800 दिया था लेवल, और वो 100 हाँ, पॉइंट जो वो है ना उससे आज ही ऊपर ही क्लोज कर निकल गया। गया। 22,834 क्लोज हुआ है और हाँ, 22,908 तक चला गया था, है ना जी। तो 22,941 गया था। 22,908 क्लोज हुआ है हाँ, और 941 गया ऊपर था। में चला गया था, है जी नहीं। 22,834 तो कल क्लोज हुआ था बेसिकली। जी जी जी, कल क्लोज तो हुआ ये था। मतलब ये सही मायने में तो कल ही क्रॉस कर गया था। 2 दिन में कल ही ही क्रॉस तेजी कर। निफ्टी ने कवर कर दी थी। जी, और बैंक निफ्टी देखिए आज जो है 49,703 पर क्लोज हुआ है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। और 49,808 तक हाईएस्ट रहा जी है नहीं। अब देखिए, ये तेजी के कारण वैसे तो फंडामेंटल, लेकिन मार्केट काफी नीचे आ गया था, फंडामेंटल था। दूसरा, ये म्यूचुअल फंड की थोड़ी बाइंग है, क्योंकि एनएवी 31 मार्च को उससे डिसाइड होता है। तो ओके। थोड़ा सा मैं बाइंग वैसे भी कह सकते हैं हम, कि वो अपने एनएवी को मेंटेन करने के लिए कलेक्टिवली म्यूचुअल फंड्स अपना प्रॉफिट को रीजनेबल दिखाने के लिए भी बाइंग हो जाती है। ठीक उसको भी है। हम रूल आउट नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरा, क्योंकि एफपीआई की सेलिंग आज भी है, आज आज भी है भी यहाँ। थी। एक और हजार मंडे को छियानवे करोड़ का 4,000 बेचा करोड़ है। की थी, आज जी है ना 1,097 करोड़ की है। कल जी। एक्सेप्शनल कल था पूरे में, हाँ हाँ। उस महीने के छह सौ अंदर छह सौ 695 पचानवे करोड़ करोड़ लगभग। की जी के लगभग की कल बाइंग थी। जी हाँ, और तो एफपीआई की सेलिंग नहीं रुकी। एक प्लस पॉइंट ये था कि डॉलर इंडेक्स जो 110 तक चला गया था, वो 103 साढ़े 3 के बीच में घूम रहा है। हम्म। ये प्लस पॉइंट है। थोड़ा हमारा रूपी स्टेबल हो गया है, 86.5 के अराउंड चल रहा है, जो जी एक बार 88 चला गया था और वीक लग रहा था काफी। तो वो भी थोड़ा स्टेबल है। एक फैड की आज यूएस में मीटिंग चल रही है, तो उसका रिजल्ट कल मतलब रात को आएगा। तो हालांकि उम्मीद कम है कि वो 25 पैसा कट करे, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी कंफर्ट लेवल पे नहीं है। और जिस तरह से लेवी लग रहे हैं, उस हिसाब से 25-25% तो उस हिसाब से इन्फ्लेशन पोटेंशियल है कि वहाँ पे हाई रहने के लिए। जी तो कट करना, यदि कर देते हैं तो बोनस होगा, लेकिन कट करना मुश्किल है। और अप्रैल के अंदर आरबीआई की पॉलिसी आएगी, उसमें उम्मीद है कि वो कट कर दे, क्योंकि इन्फ्लेशन 4% से नीचे है हाँ जी। और अंडर कंट्रोल है। और हमारे
ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच है नए आरबीआई गवर्नर की, वो तो अकोमोडेटिव पॉलिसी भी कर सकते हैं। तो मार्केट में तेजी का कारण भी एक टेक्निकल भी हो गया कि म्यूचुअल फंड वगैरह इन्हें भी अपनी बेटर रखना चाहते हैं मार्च एंड के अंदर। दूसरा फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है इस लेवल के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, और रिटेल की भी बाइंग लॉन्ग टर्म चल रही है। और अ, एक यूएस में जो 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल पॉलिसी आनी है, जी उसके उसमें भी हम देख रहे हैं कि अभी से ही हमने काफ़ी रेट कट कर दिए हैं, और हम देख रहे हैं कि स्टील पे और एल्युमिनियम पे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यदि वो 25% करते भी हैं। मेन है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे यदि कट करते हैं तो नेगेटिव फार्मा हमारे जो फार्मर्स हैं उनके लिए, डोमेस्टिक फार्मर्स के लिए नेगेटिव है, उनकी इनकम कम होती है। कम हो जाएगी। हाँ, और फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर, इन सब पे यदि करते हैं तो एक तरीके से बेनिफिट उस तरह से है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग की ग्रो करना चाहते हैं, और ग्रोथ तभी होगी जब कॉम्पिटिटिवनेस होगी, और कॉम्पिटिटिवनेस तभी होगी जब मैन्युफैक्चरिंग इनपुट कॉस्ट का सस्ता होगा। तो इंपोर्ट सस्ता होगा, टैरिफ यदि कम लगा करते हैं हम, तो हमें कॉम्पिटिटिव हो जाएगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये अदरवाइज एडवांटेज भी है। और दूसरी बात यह है कि चाइना से हम मैन्युफैक्चरिंग, चाइना से इंपोर्ट कम करके यूएस का इंपोर्ट बढ़ा सकते हैं, और वहाँ टैरिफ कम कर दिया जाए तो हमें बेनिफिशियल है। एक कारण ये भी है कि हम रिटेलिएशन नहीं करना चाहते। ट्रम्प 1O के अंदर हमने रिटेलिएशन किया था, जब उन्होंने हमारे एल्युमिनियम पे और स्टील के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी। जी तो हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर और दूसरे आइटम्स के ऊपर हमने भी टैरिफ बढ़ा दिए थे। लेकिन इस बार हम इस मूड में नहीं हैं कि रिटेलिएशन करें, हम फ्रेंडली मूड के अंदर हैं, और फ्रेंडली मूड में रहते हुए हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के तरफ जा रहे हैं, और अ, हम उनसे कंसेंट लेके ही डिसीजन लेना चाह रहे हैं। जी तो कुल मिला के कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाह रहे ट्रम्प से, क्योंकि वो तो एडामेंट है ट्रम्प, और हम हाँ उसको। बिल्कुल। और अभी जो मोदी जी ने एक जो यूएस में एक इंटरव्यू 3 घंटे का दिया, उसमें भी उन्होंने ट्रम्प की बड़ी तारीफें करी हैं। तो हाँ जी, उससे भी हाँ जो जी, हाँ आप जी। कह रहे हैं, उससे भी वो सिग्नल्स मिल रहे हैं कि कोई हम कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाह रही सरकार। अच्छा, एक ऑटोमोबाइल है, उसके अंदर हम टैरिफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं बढ़ाएंगे। यानी फार्मा में बढ़ा सकते हैं, केमिकल्स में बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी पॉइंट्स हैं, लेकिन जी नहीं बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट है ना, इसमें ये वो ही रहना चाहती है। इनको इनसे इंडिया वीआईएक्स जो है वो जी। हमारा लेकिन सुभाष जी, 13-14 से मैं एक नीचे है। चीज यहाँ, मैं ये टैरिफ के हाँ, ऊपर एक सवाल ये पूछ रहा हूँ। अगर हम नहीं बढ़ाते हैं और उस कंडीशन में जो सबसे ज्यादा मार पड़ेगी एग्रीकल्चर सेक्टर में पड़ेगी और किसानों को पड़ेगी, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी को? क्योंकि जी एग्रीकल्चर का हमारी जीडीपी में बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। देखो ऐसा है रविंदर जी, कुछ नुकसान होगा तो कुछ बेनिफिट भी होगा, है नहीं? ओके, क्योंकि तो बेनिफिट किधर से निकल के आ रहा है? बेनिफिट बेटर रिलेशन से, यूएस के हम्म साथ हम कन्फ्रंटेशन नहीं करें, और थोड़ा सा समझदारी से काम ले, तो बाइलेटरल एग्रीमेंट हो जाएगा, और उससे टैरिफ वगैरह कम हो जाएंगे एक ओके दूसरे का, दोनों का। और ओके। आज के टाइम में यदि इंडिया को कम्पिटिटिव होना है तो इंपोर्ट ड्यूटी सब जगह से कम करनी पड़ेगी, अपनी तो मतलब इंपोर्ट ये, पॉलिसी तो को ये रिव्यू कह सकते करनी। हैं कि एक एक शॉर्ट टर्म क्राइसिस हो सकता है, लेकिन बाद में हो सकता है चीजें क्योंकि बीच हमने बचाव से इंपोर्ट रिलेशन। ड्यूटीज अभी तक हाई रखी हुई है, तो जी हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव नहीं रहता, और जी। मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव नहीं रहता तो हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पा रहे। और हो हम्म सकता है ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इस वजह से हम अपनी इंपोर्ट पॉलिसी को रिव्यू करें, और हम्म। देखो, हमारा इंपोर्ट टैरिफ 13% के करीब था, जी और ये
यूएस के साथ, बाकी कंट्री के साथ 10% एवरेज टैरिफ रहा है। तो हमारा टैरिफ वर्ल्ड में चाइना से, वियतनाम से सबसे ज्यादा है इंपोर्ट टैरिफ। तो हमारा, हम कभी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, बढ़ा नहीं पा रहे, ये हमारी प्रॉब्लम है। और यदि हम इसको टैरिफ को कम कर देंगे, दूसरे देशों ने 2%, 3%, 1%, 4%, 5% से ज्यादा टैरिफ नहीं है। हमारा 10% से 13% के बीच में है एवरेज टैरिफ। तो यदि हम इसको 3-4% पे या 5% पे ले आते हैं, तो वी विल बी कॉम्पिटिटिव और एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ेगा और कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट बन जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो हो सकता है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए और हमें बेनिफिट ओवरऑल बैठे। हम जी एक एंगल से देख रहे थे अभी तक, बिल्कुल ठीक। प्रोटेक्शन एंगल से। जी तो लेकिन सुभाष जी, इस सबका अगर हम अभी रिसेंट अगर जो 2 दिन की अभी इस वीक की ट्रेडिंग बची हुई है, तो अगर कल हम एक्सपायरी देखें तो किस तरह की भी एक्सपायरी दिख रही है? जिस तरह से आज एफआईआई ने फिर बेच दिया है लास्ट में, तो क्या कल हम फिर मार्केट में कोई रिवर्सल देख सकते हैं, या ये जो 3 दिन की तेजी है अभी हम बरकरार होती हुई दिखाई दे रही है? देखो, ऐसा है, मैं अब थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, है ना। तो जैसे हमारा ये मैं 22,800 मैंने दिया था ऊपर में, 21,800 से 22,800। अब मैं हाँ जी, 22,450 से 23,450 दे रहा हूँ, 22,450 से 23,450। या इसको 22,550 से और 23,350 मान लीजिए। ओके, 22,550 से 23,350, 2 ही दिन है हमारे पास, 23,350। है ना, ओके, ठीक है। निफ्टी का। और जी, इसका मैं दे रहा हूँ 49,250 से 50,450 बैंक निफ्टी। 50,450। हाँ जी। ठीक है। तो यानी कि अभी ये लगता है कि आपको कि ये 2 दिन में हम रिवर्सल बहुत बड़ा नहीं देखेंगे। अगर रिवर्सल आता भी है तो 250 पॉइंट के आसपास का ही रिवर्सल हम देखेंगे ज्यादा से ज्यादा, अगर हम उसको देख नहीं, के चलें। 250 पॉइंट कैसे? 350, मतलब अभी 22,908 है, अगर 550 तक आता है तो हाँ साढ़े जी, हाँ तीन जी, सौ पॉइंट का। हाँ, 23,350 ही दे रहा हूँ मैं आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 22,550 से 23,350, तेईस क्योंकि हजार तीन सौ अभी अभी मार्केट, मतलब हालांकि देखिए, VIX हमारा 13.3 के करीब है जी, तीनों दिन, है ना। जी, 19 तारीख को 13.3 है, 18 तारीख को 13.21 है, 17 मार्च को 13.41 है। 14 से नीचे बुलिश मार्केट होता है। बिल्कुल ठीक है। सारे टेक्निकल चार्ट भी थोड़ा बुलिश दिखा रहे हैं, जी, लेकिन एक बेसिक फैक्टर है कि एफपीआई सेलिंग इज स्टिल देयर, हम्म। तो सारे फंडामेंटल को नेगेटिव कर देता है। हाँ, वो एक साइड कर देता कि भाई इनका कॉन्फिडेंस हमारी मार्केट में अभी तक क्यों नहीं तो डेवलप हुआ, अभी क्यों नहीं अभी बना। तेजी वाली बात नहीं है, लेकिन तेजी भी है और थोड़ी मंदी भी है। हम्म, सेलिंग आ गई और हम उस सेलिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, तो नीचे की तरफ मार्केट चल पड़ेगा। तो मार्केट में जो मैंने लेवल, दोनों लेवल दिए हैं, 22,550 से 23,350 निफ्टी में, और बैंक निफ्टी 49,250 से लेके 50,450, 2 दिन के बिल्कुल अंदर ठीक है। इस तो बीच में इसमें रहना। एक जो अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें, जो हम सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटेजी लेके चलें, या नहीं, बाइंग ऑन सेल डिप ऑन वाली? राइज, सेल ऑन राइज, मतलब सेल ऑन। मार्केट में मैं मान के चल रहा हूँ राइज बड़ा रहेगा, थोड़ी सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाएगी, ये लग रहा है। ओके, ओके। और वो भी जो आपने कहा कि भाई 31 मार्च तक जो म्यूचुअल फंड अपनी एनएवी को एडजस्ट करना चाहते हैं, वो भी एक बहुत वो बड़ा भी एक कारण इसमें। फैक्टर है, वो भी एक फैक्टर है, कैश उनके पास है बहुत सारा, अभी दे कैन सपोर्ट टिल 31 मार्च। लेकिन इस, और वैसे फंडामेंटल भी, ये लेवल वेरी गुड फॉर फंडामेंटल्स। यदि एक सेलिंग रुक गई ना, तो मार्केट हम्म। कैन बाउंस बैक। हाँ बिल्कुल, मतलब सेलिंग अगर रुक जाएगी फिर तो फिर मार्केट वापस आई थिंक रिकवर होना शुरू हो जाएगी। हाँ जी। बिल्कुल ठीक। तो फिर तो तेजी में टर्न नहीं है। बिल्कुल। और अभी जैसे इस सारे सेक्टर्स इसमें देखे कि भाई तेजी दिखाई दी, बट आईटी फिर भी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं आईटी कर रहा पुअर उसके। है, आईटी, क्योंकि यूएस में इकोनॉमी स्लो होने जा रही है, ओके। तो आईटी के अंदर ऑर्डर नहीं है, आईटी स्लो है, और ये कंजम्पशन वाला स्लो है। एफएमसीजी।
एफएमसीजी वो स्लो है, जी बाकी जी सारे सेक्टर तेज हैं। आप जी। देखो ऑटोमोबाइल में भी आज बाइंग रही काफी अच्छी। हाँ, ऑटोमोबाइल में भी, रियल एस्टेट में भी रही, है नहीं, फार्मा में भी थी, अ, सब सेक्टर में बेटर है। एफ बैंकिंग सेक्टर बेटर है, एनबीएफसी बेटर है, फाइनेंशियल सेक्टर बेटर है, सारे सेक्टर बेटर है। बिल्कुल ठीक है। तो सुभाष जी, ये मोटा-मोटा 2 दिन की स्ट्रैटेजी हो गई, और जो दर्शक देख रहे हैं तो एक हमने मिड टर्म एनालिसिस दोबारा से दे दिया कि भई जिस तरह से तेज़ी 3 दिन में आ गई, तो आगे के 2 दिन किस तरह से मार्केट हो सकती है, ये आप देख सकते हैं। और मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ दर्शकों के लिए, जो लेवल सुभाष जी ने दिए हैं, 22,550 से लेके 23,350 निफ्टी की रेंज है, और 49,250 से लेके 50,450 की बैंक निफ्टी की रेंज है। लेकिन इन लेवल्स के साथ-साथ हम हमेशा ये कहते हैं कि हम एनालिसिस करते हैं, और जब भी आप कोई ट्रेड करें, कोई इन्वेस्टमेंट करें, तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से सलाह अवश्य लें, बिना उसके आप ना करें, क्योंकि वह बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी हम कर रहे हैं, अभी जिस तरह से रात में कोई रिपोर्ट आनी है, जैसे सुभाष जी ने बताया कि भई यूएस की, तो अगर वो फेड कोई फेड पॉलिसी की कोई, आनी है। हाँ जी, हाँ, फेड पॉलिसी जो आ गई उसकी क्या मिनट्स आएँगे, क्या रिपोर्ट आएगी, वो भी हमें नहीं पता। तो अभी एज़ ऑफ नाउ ये 11 बजे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो 11 बजे के हिसाब से ये सिचुएशन बनती है। बहुत-बहुत धन्यवाद सुभाष जी, और फिर हम लोग धन्यवाद फ्राइडे जी। की रात में मिलते हैं दोबारा से। ओके जी, धन्यवाद।